अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। जज़ायर किसकी मिल्कियत? वफाक और सिंध आमने सामने। सिंध का बंडल आइलैंड दुबई को भी पीछे छोड़ देगा, गवर्नर सिंध का बड़ा दावा। वज़ीर आज़म कराची के जज़ायर पर 2 नए शहर आबाद करना चाहते हैं। बंडल आइलैंड से होने वाली आमदनी सिंध हुकूमत को जाएगी। नवाज शरीफ का नाम इमिग्रेशन रिकॉर्ड में मफरूज़ इश्तिहारी के तौर पर शामिल किया जाए। नैब इदारों के साथ तसादुम का सोच भी नहीं सकते फजल रहमान। क्या अपोजिशन हुकूमत गिराने में कामयाब हो पाएगी? गिरफ्तारियों पर भरपूर मजम्मत की हिकमत अमली तैयार। क्या हुकूमत नवाज शरीफ की को वतन वापस लाने में कामयाब हो पाएगी? 18 अक्टूबर को ताकत का मुजाहरा होगा। वफाक को सूबों के हकूक़ छीनने नहीं देंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अपोजिशन और हुकूमत की लड़ाई में शिकस्त अवाम को हो रही है। हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम। सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ हुकूमत दावे कर रही है कि उसके नंबर्स पूरे हैं, दूसरी तरफ अपोजिशन ये कह रही है कि हम इन हाउस तब्दीली भी लाएंगे, और बल्कि उन्होंने दावा किया है कि हम इस हुकूमत को गिराएंगे। सिविल नाफरमानी से पहले ही ये हुकूमत घर को चली जाएगी। अब इन तमाम इश्यूज़ में डेली बेसिस पे हुकूमत की तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं बैक टू बैक, लेकिन आम आवाम को इन तमाम चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं। महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है हुकूमत का। शिबली फराज साहब कहते हैं कि महंगाई के अलावा हर चीज़ के मस्बत इशारे आ रहे हैं, लेकिन आम आवाम जो हैं वो उनका कंसर्न जो है वो महंगाई है। महंगाई अगर कंट्रोल नहीं होगी तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। ये इश्यूज़ हैं जिन पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मेजर रिटायर्ड नदीम शेख साहब, सीनियर तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपने हमें वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब सरदार फैसल खान साहब, आप सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर सिंध के। बहुत शुक्रिया आपने भी प्रोग्राम में वक्त। जज़ायर की तकसीम का मामला एक बार फिर उभर कर सामने आया है। वफाक और सिंध हुकूमत आमने सामने हैं। सिंध हुकूमत ये कह रही है कि ये हमारी मिल्कियत है और इस पर हुक्मरानी भी हमारा हक़ है, लेकिन वफाक ये कह रहा है कि मिल्कियत हमारी होंगी और इसमें से जो आमदनी होगी वो हम सिंध हुकूमत के साथ शेयर करेंगे। मैं सब किस तरह देखते हैं? इश्यूज़ पे इश्यूज़ आ रहे हैं। अब जज़ायर का मामला फिर उभर गया। वफाक और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले ही एक दूसरे के ख़िलाफ़ थे। किस तरह बुनियादी मसाइल की तरफ अगर हम देखें तो किसी भी हुकूमत की, चाहे सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत, वो आवाम को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं, लेकिन अगर हम इश्यूज़ की बात करें, फ़ंड्स की बात करें तो उस पर सियासत हो रही है। किस तरह देखते हैं इस इशू को? देखिए, जहाँ तक ये जज़ायर की बात है तो बंडल आइलैंड पर ज़ाहिर है ये हक़ तो सिंध का है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने ख़ुद लेटर लिखा, आपको जैसे पता है जी, और उसकी बेस के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर एक ऑर्डिनेंस लिया, और अब वो उसके ऊपर ज़ाहिर है कि वो उसको उस बेस के ऊपर वो एक्शन ले रहे हैं और ये इसको दुबई की तर्ज के ऊपर डेवलप करना चाहते हैं। जिस तरह से दुबई के अंदर आप देखें कि बहुत ज़्यादा सयाहत जी है और वहाँ जज़ायर की शक्ल में वो बना हुआ है, तो वो उस तर्ज के ऊपर यहाँ पे भी बनाना चाहते हैं और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। एज़ फार एज़ बाकी जो चीज़ें आप बता रहे हैं कि ये आपस की चपखलिश की वजह से आवाम पिस रही है, तो उसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त आवाम बुरे हाल में है और आपकी इकॉनमी बुरी तरह इस वक्त नोज़ डाउन पोजीशन में है। ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज आपका आप देखें क्या हाल हो चुका है उसका, तो डेफिनेटली इस वक्त आपस की चपकलिश की वजह से कह लें आप, या हुकूमत की इस वक्त जो है नाअहली कह लें, सही, आवाम का जीना दुभर हो गया। ठीक है। अवाम बेचारे पिस रहे हैं। सरदार साहब किस तरह देखते हैं, ख़ास तौर पे अगर हम जज़ायर की तकसीम की बात करें? आपके तहफ़्फ़ुज़ात हमेशा वफाकी हुकूमत से रहे हैं, चाहे वो 18वीं तरमीम के बाद फ़ंड्स का मामला हो या कराची के हवाले से 162 अरब, और अब जो कि कहा जा रहा है कि 1100 अरब के बाद कराची डेवलप होगा। इसमें भी जज़ायर को भी लिंक किया जा रहा है कि शायद ये उस डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा हैं। गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आला क़यादत है उसने आज इस चीज़ से उनको डिनाई किया है कि जज़ायर का मामला 1100 अरब के पैकेज से नहीं है, लेकिन आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या मामला है? पहले आपने लेटर लिखा, फिर आप उस लेटर से बैक हुए, फिर दूसरा लेटर लिखा गया कि हम चाह रहे हैं कि ये मिल्कियत सिंध हुकूमत ही की रहे। ज़रफ़ी से देखें सर, बात ये है कि ये जो इस पर तो कोई शक नहीं है कि ये जज़ायर सिंध की मिल्कियत है। बिल्कुल। अब अगर वफाकी गवर्नमेंट कोई चीज़ अगर सिंध से या किसी सूबे से लेना चाह रही है, तो चूँकि 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद मुख्तार हैं, ठीक है, तो उनको चाहिए था कि वो पहले जैसे मशावरत करते, पहले कोई नेगोशिएशन होती, लेकिन ये वफाकी गवर्नमेंट का वतीरा रहा है डे फर्स्ट से जी, कि
उनको असल में पीपल्स पार्टी यहाँ सिंध की जो गवर्नमेंट है वो वफाक को हजम नहीं हो रही है, और जिस तरीके से हमारे वज़ीर आला जी सैयद मुराद अली शाह साहब काम कर रहे हैं और हमारी सिंध की कैबिनेट काम कर रही है, वफाक की गवर्नमेंट को ये हजम ही नहीं हो रहा। आप चाहे कोरोना उठा के देख लें, चाहे सही। कोई और आप उठा के वो देख लें, तो वो इस बेस के ऊपर को वफाकी गवर्नमेंट की ये पहले दिन से ये कोशिश है कि सिंध गवर्नमेंट को किसी न किसी तरीके से दीवार के साथ लगाया जाए। ठीक है इन्हीं मामला को मद्देनजर रखते हुए आपका आर्टिकल 172 है, जी, उसके तहत आपका जो जजायर है वो ज़ाहिर है वो सिंध गवर्नमेंट की मिल्कियत इसमें है। कोई शक नहीं, लेकिन आपने लेटर लिखा तो उस लेटर में ये वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है, तो आपने ख़त क्यों लिखा था? अगर ये मसला था तो उस आपको पता भी था कि वफाक अपने अंडर ले लेगा और फिर वो आपकी सर मिल्कियत वफाक नहीं अंदर है। ले लेगा, खत तो ठीक है हमने लिखा, लेकिन सही। वफाक किस हैसियत से लेगा? देखिए जब एक चीज़ आपके आइन कह रहा है, आपके सही। आर्टिकल के अंदर मौजूद है, आप किस हैसियत से ले लेंगे? और दूसरी बात यह है कि सिंध वफाकी जो गवर्नमेंट है, हम्म, एक हॉस्पिटल कार्डियो का आपको पता होगा कि बड़ा अच्छा जी। लंबा सा केस चला, वो तकरीबन 6-8 महीने वफाकी गवर्नमेंट ने जो ना वो ठीक अपने है। अंडर में लिया हुआ था। वो केस भी आपका कोर्ट के अंदर गया था, मरीज वहाँ पर रुल गए, लोगों को 11-11 लाख रुपए की वहाँ पर मेडिसिन फ्री दी जाएगी, तब ये सिंध गवर्नमेंट के अंडर में आ रहा था। ठीक है, तो वफाक अगर आपका सिंध के अंदर एक अगर हॉस्पिटल नहीं संभाल सकता, सही, तो वो इस जजायर के ऊपर आके वो किस तरीके किस से तरीके बड़ी से? मतलब वो करप्शन करना चाह रहे हैं, सीधा सीधा जो वफाक का है। ठीक है, तो वो ये चाह रहे हैं कि जी ये चीज़ हमें मिले, और उनको पता भी कराची एक ऐसा शहर है कि जहाँ जाकर हम इन्वेस्टमेंट भी करें तो ये सारा माल हड़पने के चक्कर में है सिंध का। ठीक है, माल हड़प करने के चक्कर में ये मेरे साहब परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में उस वक्त एमक्यूएम की हुकूमत थी, हुकूमत तो खैर एमक्यूएम की नहीं थी, लेकिन यहाँ पे चूँकि इत्तेहादी थे वो, उस वक्त कोशिश की गई, बाबर गौरी साहब पोर्ट एंड शिपिंग के उस वक्त वज़ीर थे, मुशर्रफ साहब ने कोशिश की थी कि इन दोनों जज़ायर को वफाक के अंडर दे दिया जाए। उस वक्त अटैम्प्ट इनकी नाकाम हो गई, फिर उनका दौर ख़त्म हो गया। अब ये दूसरी बल्कि तीसरी अयूब खान साहब के दौर में भी इसको सिंध हुकूमत से वफाक में ले जाने की कोशिश की गई थी, तीसरी अटैम्प्ट है। आपको लगता है कि वफाक के अंडर चले जाएंगे ये जज़ायर? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर वफाक इसको डेवलप करना चाहता है तो ये बिल्कुल वफाक इसको ले, इसको टेक ओवर करे, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट तो कोई भी चीज़ डेवलप नहीं कर सकती। व्हाट टू टॉक अबाउट इन जज़ायर की आप क्या बात? ठीक है, तो ये तो चलें, अगर फेडरल गवर्नमेंट इसको लेती है और इस फोकस से और इस इंटेंशन से कि इसको डेवलप करेगी, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ये डेवलप हो जाएगा इस बहाने से। तो ये फेडरल गवर्नमेंट को लेना चाहिए, लेकिन जो तरीक़ेकार आइन में तय है उसके तहत आपस में नेगोशिएट करके वो ठीक है, लेकिन वफाक भी जल्दी नहीं कर रहा। एक तरफ कराची आपका अभी हालिया बारिशों की वजह से पूरा कराची डूब गया था, उसमें ना डीएचए बचा और ना औरंगी टाउन बचा। कराची की डेवलपमेंट हो नहीं रही, लेकिन नए से नया इशू सामने आ रहा है। तो हमें नहीं चाहिए कि वफाक को भी एक इशू को रिजॉल्व करें, उसके बाद जाएँ आगे। आपको कौन मना कर रहा है तरक्की से? देखिए, वो तो जो जज़ायर पे ये करना चाहते हैं ना, तो वो उसमें ज़ाहिर गवर्नमेंट का पैसा कम लगेगा, वो प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, उसमें कराची को फ़ायदा होगा कि यहाँ के आवाम को जॉब्स मिलेंगी, सही, ख़ासतौर पे जो लोअर आपका कंस्ट्रक्शन वाला तबका है। ठीक है, एज़ फार एज़ कराची को डेवलप करने की बात है, तो मैंने पहले भी कहा था कि ये पीटीआई हुकूमत ने भी सब आई वॉश किया है कि ये 1100 अरब का ये जो आके इन्होंने ऐसी ऐलान किया है, इसमें से किसी को कुछ भी नहीं मिलना और कराची में कुछ भी नहीं होना, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है। ठीक है, तो ये आइलैंड पे जो पैसा लगाएंगे वो तो प्राइवेट पार्टनरशिप में है कि ये जनाब इधर आप बिल्डिंग बनाएं, अपनी होटलें बनाएं, सही। इस पे मज़ीद बात कर लेते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी लेते हैं। मोहम्मद अली जीजी साहब ने हमें ज्वाइन किया, आप MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। क्या कहेंगे जज़ायर की मिल्कियत के हवाले से? वफाक और सिंध एक बार फिर आमने सामने हैं। आज आपकी आला क़यादत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और गवर्नर साहब ये कह रहे हैं कि सिंध का जो आइलैंड है, बंडल आइलैंड है, ये दुबई को भी पीछे छोड़ देगा। कराची की तरक्की, कराची में जो तरक्याती काम थे वो अभी तक नहीं हुए, और जहाँ से आप जीत कर गए असेंबली में वो एरियाज़ भी अभी डेवलप नहीं हुए। आपको अभी फोकस करना चाहिए था कराची के मसाइल पे, फिर आप अगर जज़ायर की तरफ जाते तो ज़्यादा अच्छा था। क्या कहेंगे? जी शुक्रिया। हेलो जी, सुन रहे हैं हम आपको। आपको आवाज़ आ रही है? जी, हम आपको सुन रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया, आपने ये मौका दिया। मैं अभी एक साहब बात कर रहे थे, मैं लेट ज्वाइन किया मैंने, तो इनका क्या नाम है कि कौन सा है? हेलो जी, सुन रहे हैं। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे गवर्नर साहब ने आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें फेडरल मिनिस्टर अली जैदी साहब भी थे। जी बिल्कुल। इसमें आपने वो सुनी होगी, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक जो बंडल आइलैंड का लॉन्चिंग है, इससे 1.5 लाख के करीब तकरीबन लोगों को रोजगार मिलेगा इससे, और मोर देन $50 बिलियन प्लस का ये प्रोजेक्ट है।
इससे बहुत फ़ायदा होगा पूरे कराची को, मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान को। इससे जो बाहर की इन्वेस्टमेंट आएगी, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब तो हम पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं, इससे अच्छा मौका तलाश कभी नहीं है कि जिस तरह ये बंडल आइलैंड में इन्वेस्टमेंट बाहर से आएगी। इसके साथ साथ जैसे अभी आप कह रहे हैं, ये साहब एक मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि इसमें आराम से मिल के बैठ के नेगोशिएट करें। देखिए इसमें बहुत आज क्लियर फेडरल मिनिस्टर अली जदी साहब ने इसमें बताया कि इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ये एक वफाक के अंदर आता है बंडल आइलैंड, क्योंकि पोर्ट कासिम, कराची पोर्ट, जितने भी पोर्ट है उनके साथ ये है, और ये आज से नहीं है, शुरू से ये फेडरल के अंदर ही आता है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव दिया है मेरे ख्याल से वज़ीर आज़म ने, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, इसमें साथ आना चाहिए। फिर साथ साथ गवर्नर साहब ने ये भी बताया कि सिंध इसका जो भी पैसा आएगा वो सिंध के अंदर जाएगा, सिंध में लगेगा, सिंध के साथ है, और इसमें कोई ऐसी बहुत सिंध गवर्नमेंट को भी इसमें ऑन करना चाहिए, सामने आगे आना चाहिए बढ़ के। तो मैं समझता हूँ इससे, और इससे ये भी कोई शक नहीं है कि वाकई ये जिस तरह से बंडल आइलैंड है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब खैरियत रखे। ये दुबई तो बहुत देखिए, दुबई बाद में आया, कहाँ से कहाँ निकल गया। तो ये हमारे पास मौका है, और इंशाल्लाह क्यों नहीं दुबई को क्यों नहीं बीट करेंगे इसमें। ठीक। दूसरी बात रही, आपने कहा कि जी पहले जो ये साहब ने कहा कि जी वो 1100 अरब 11 बिलियन जो खरब है वो वाइट वॉश कर दिया। ये वाइट वॉश कोई कुछ नहीं किया, ना ही वफाक ने ये कहा है कि 1100 अरब हम लाएंगे। ये पूरा इसका जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है पैसों का, वो पहले ही बता दिया होगा कि कितना कितना कौन कौन पैसा इसमें कंट्रीब्यूट करेगा, ये इस तरीके से आएगा। ये बिल्कुल वाइट वॉश नहीं है। ठीक। फिर आपने बात की कि जी अपने हल्के से जहाँ से हम इलाके से इलेक्टेड होके आए हैं, देखिए ये वो सूबे का काम है करना, वो वफाक का काम नहीं है। सूबा किस लिए होता है? सूबा इसलिए होता है कि अपनी डेवलपमेंट आती है, चीज़ें होती हैं, वहाँ से वो तरक्की होती है जो काम करता है। सूबा ही कुछ ना करे और सारा पैसा करप्शन में चला जाए, तो फिर इसमें वफाक क्या करे? मोहम्मद अली जीजी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि सूबे के काम हैं, सूबे को काम करना चाहिए, लेकिन सूबे को काम करने देना चाहिए। आप जब फंड्स का मामला आता है, काम करने का मामला आता है, आप इनको फंड्स नहीं देते। कराची जब पानी में डूब जाता है, आप कहते हैं ये सूबे का मामला है। आपके जो अपने जहाँ से आप जीत कर आए हैं हल्के की, मैं बार बार इसलिए बात कर रहा हूँ कि आप खुद बिजनेसमैन हैं, आप समझते हैं कि कराची कितना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। आपके वज़ीर आज़म कहते थे, एक मिनट आप सुन लें मुझे, फिर मैं आपका टेक भी लूँगा। आपके वज़ीर आज़म कहते थे कि कराची चलता है तो मुल्क चलता है। तो कराची की डेवलपमेंट करें, कराची में अच्छे काम होंगे तो तब इन साइड्स के एरिया में जो जजीरे बने हुए हैं ना, तो उन जजीरों पे लोग जाएंगे, टूरिस्ट आएंगे। कराची को डेवलप तो करें। देखिए कराची को क्यों नहीं डेवलप करे? अभी ग्रीन लाइन का था, उस पर तेजी से काम हो रहा है। आपके दिसंबर में 50 टेंडर आपको दे रहे हैं फेडरल। इसी तरीके से और जो मनसूबे हैं जो वफाक के अंदर आते हैं वो वफाक पूरा कर रहा है। लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये सूबे का काम होता है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट के लिए अगर आप यहीं रुक जाएं, अगर आप कह रहे हैं जी मौका नहीं दे रहे, हमारी गवर्नमेंट को भी 2 साल हुए, 2.25 साल हुए आए। इससे पिछले इतने सालों में 15, 20, 30 साल के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने क्या किया? क्या कराची को पेरिस बना दिया क्या? वो आपको नहीं पता? अगर ये किया होता काम तो आज का ये दिन देखना पड़ रहा होता। ठीक है जीजी साहब, लाइन पे रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौका भी ले लेते हैं। सरदार साहब आप क्या समझते हैं? मोहम्मद अली जीजी साहब कह रहे हैं कि ये वफाक का काम है, वफाक अगर ये सब काम कर रही होती, और सॉरी सिंध हुकूमत अगर ये काम कर रही होती तो हमें ज़रूरत ही न पड़ता ये सब कुछ करने के लिए। सर मोहम्मद अली चीजी साहब ने जो जैसे फरमाया उन्होंने कहा जी कि सिंध गवर्नमेंट का ये काम है। भाई आप वफाक से को ये पूछे कि आपको सिर्फ कराची के अंदर ये जजायर और हर वो चीज़ आपको क्यों नज़र आती है कि जिसके अंदर आपको 2 पैसों का फ़ायदा नज़र आता है? आप जो यहाँ पे जो आवाम पिस रही है कराची की, या जो कराची का हक है, जिस तरीके से आपने कराची के फंड्स रोकते हैं, जिस तरीके से आप कराची के साथ सुतेली मान जैसा सलूक करते हैं, हमारे वज़ीर आला और हमारी कैबिनेट के लोग वो मिन्नतें करते हैं उनको कि भाई आप हमारा शेयर हमें आप देते हैं, वो आप देते नहीं हैं। ये एक असल में कब्ज़ा माफिया है PTI का, जो सिर्फ इस चीज़ के ऊपर नज़र रख के बैठा हुआ है कि इस कराची के अंदर हमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिले, कोई ऐसी चीज़ मिले। आप बार बार जो जिक्र करेंगे दुबई तर्ज का, आपको सिर्फ एक जजायरी नज़र आ रहे हैं जो आपने दुबई तर्ज का बनाना, बाकी आपको आवाम के मसाइल नज़र नहीं आ रहे। सही। जो बेसिक ज़रूरियात हैं कराची के लोगों की या सिंध के लोगों की, वो इनको नज़र क्यों नहीं आ रही? ये पहले वहाँ पे काम करें जो सिंध गवर्नमेंट का यहाँ पर राइट बनता है, जो सिंध गवर्नमेंट के फंड रोके हुए, पहले आप वो पूरे करें, उसके बाद आप फिर आप बाकी चीज़ों के ऊपर। सिंध हुकूमत भी, सरदार साहब अगर बात करें तो सिंध हुकूमत तो 12 साल से मुसलसल सूबे में हुकूमत कर रही है। कराची की बात करें, अगर हम अंदरूनी सिंध की बात करें, हर जगह आप बुनियादी पानी, साफ़ पीने का पानी नहीं दे सके।
हेल्थ आप नहीं दे सके, एजुकेशन आप नहीं दे सके सूबे को, तो फिर ये सवाल तो बनता है पीटीआई करे या आम आवाम करें, आपसे सवाल तो बनता है कि आपकी कारकर्दगी सर, सूबे मुझे भर ये में बताएं किस कि सिफर है। पाकिस्तान के बाकी तीनों सूबों के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद है लोगों के साथ। हम ये नहीं कह रहे कि वहाँ पे नहीं है तो हम कराची में भी नहीं करेंगे, सिंध में भी नहीं लेकिन करेंगे। आपकी जिम्मेदारी बनती है ना, अगर बिल्कुल वहाँ हमारी नहीं है तो जिम्मेदारी वो बनती उनसे है। पूछेंगे हम, यहाँ तो हम आपसे हमारी पूछेंगे। बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी बनती है। सिंध गवर्नमेंट इसके ऊपर काम भी कर रही है, और पिछले अगर आप 2016 के बाद जी ये जो 4 साल की आप सिंध गवर्नमेंट का आप कारकर्दगी देखें सिंध के अंदर, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, आप कॉलेजेस की बात करें, आप हॉस्पिटल्स की बात करें, आप तालीम की बात करें, हर एक शोबे के मेगा अंदर- सिटी, एक हर- मेगा प्रोजेक्ट आप हर- गिनवा दें, हर शोबे के अंदर- आपके पास एक एनआईसीवीटी है, इसके अलावा एक सर, प्रोजेक्ट गिनवा दें जो NICVD कराची में बना हो, के जो अलावा पूरे सिंध में सखर बना हो। नहीं, आप सखर में चले जाना, सखर में चले सखर में जाएं, क्या आप है? शिकारपुर में चले जाएं, सारी जो वहाँ क्या आपके है? जो हॉस्पिटल जो बना के दिए हैं, कौन से ये कब हॉस्पिटल के- है, कब एक के नाम बता बने दें, हैं? ये हॉस्पिटल एनआईसीवीटी की ब्रांच की बात नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा कोई बता दें। NICVD के अलावा फिर NICVD की क्यों उसकी बात क्यों नहीं कर रहे आप? हाँ, तो ये है ना, मान रहे हैं ना इसको, इस एक प्रोजेक्ट मिला आप- 12 आप साल में, ये इसके देखिए, अलावा बता आप जाके दें रोडें आपने देखें, यूनिवर्सिटी आप बनाई, थर्ड गोल का- आपने आप थर्ड एजुकेशन गोल में का कोई प्रोजेक्ट काम देखें। किया, ये बता आप दें थर्ड अगर तो गोल फिर का- हम। आप थर्ड गोल का जाके प्रोजेक्ट देखें आप। थरकोल आपका प्रोजेक्ट नहीं है, काम इस वक्त हो रहा है, देखिए आप देखिए, काम हो रहा है पिछले ना, 4-5 साल काम हो से रहा है क्यों ना। नहीं, किसका प्रोजेक्ट है ये? थरकोल और एनआईसीवीटी अंदर- दो प्रोजेक्ट हैं, कराची में बता दें, सर, कराची में आपने कोई एक काम में लियारी आपको जहां दो से गिनवा आप दी, सुनिए मेरी इस दफा तो हार गए, लियारी से बता दें कोई काम हुआ। मैंने आपको 2 गिनवा दिए, मैं आपको 10 और गिनवा सकता हूँ। गिनवाएं। लियारी के अंदर हमारे नहीं है, लियारी के अंदर गिनवाएं। मुझे एक बात बताएं, लियारी सिंध के अंदर है, कराची के अंदर है, बिल्कुल है, आपका 26 तारीख को शाम 6 बजे आपका इलेक्शन क्लोज हो गया आपका। ठीक 27 तारीख की रात 12 बजे जाके आप लियारी का रिजल्ट अनाउंस कर रहे हैं। ठीक है। क्या लियारी के अंदर कोई पहाड़ी इलाका है, यहाँ बर्फ पड़ी हुई है, हाँ। यहाँ पर आपकी कोई ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन में कोई अच्छा, प्रॉब्लम थी? सही शाह है। महमूद कुरैशी साहब 1,28,000 वोट लेके 7:30 बजे मीडिया की तरह अनाउंस हो जाते, कोई जीत जाते। पूरे पाकिस्तान में क्या इलेक्शन वजह लेट हो, है? रिजल्ट लेट हो गए थे। अच्छा, फिर अगर जिस तरह आप इशारा कर रहे हैं, फिर लाड़काना की सीट भी छोड़ दें, वो क्यों ली आप? यहाँ से हार गए ना, तो वहाँ वो वाली सीट तो सर, अगर टेम्पर हुए हैं रिजल्ट से, लाड़काना की सीट लेने की बात नहीं है, हम सब इतनी बात करें, आप कहते हैं बार बार हाईलाइट किया जाता है जी कि लियारी की सीट चेयरमैन साहब हार गई। आप उसके पीछे रीजन तो देखें कि क्या वजह है कि आपका जाके रिजल्ट 28 घंटों के बाद जाके रिजल्ट अनाउंस होता है लियारी का। लियारी के अवाम ने रिजेक्ट कर सर, दिया, लियारी आपको के नहीं अवाम ने दिए reject वोट, नहीं करवाया, नहीं ना, दिए ना। वोट। जी साहब, आप क्या कहेंगे? ये बार बार ये कह रहे हैं कि वफाक चूंकि फंड्स भी नहीं दे रहा, फिर वफाक जो हमारे जो काम हो रहे हैं उनमें भी इंटरफेयर कर रहा है। वफाक खुद पंजाब केपी में, वहाँ आपकी वफाकी हुकूमत की है, सूबाई हुकूमत वहाँ पे भी पीटीआई की, तो वहाँ काम करके दिखाएं। सर, पहले बात तो ये है कि एक जो भाई साहब हमारे हैं, मुझे नाम नहीं पता, सरदार फैसल खान साहब हैं। अच्छा, इनको तो अफसोस से इनको तो थोड़ा शर्म आनी चाहिए ये बातें करते हुए। इनको पता ही नहीं है, ये तो ऐसा लगता है कि बस पत्नी की पाकिस्तान में से बाहर रहते हैं। इनको नहीं पता सिंध का हाल क्या है, जो ये बातें कर रहे हैं। तबाही हो गई। एक अगर ये NICVD की बात कर रहे हैं तो बड़ा तीर मार लिया है। अरे भाई, NICVD छोड़ दो, इसके अलावा तो देखो, ये बात कर रहे हैं सर की, चलो एंग्रो के साथ मिलके, ठीक है, एंग्रो भी उनके साथ वापस कर रहा है। क्या हाल कर दिया है सिंध के शहर, कराची उसका एक कैपिटल है पूरा, तो तब कौन सा एक कराची से लेके सिंध में और पूरे शहर, और देख लें क्या बुरी हालत, तबाही हाल किया हुआ है। ये बातें कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। पूरा अरब, अगर ये दोस्त, फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ अभी क्योंकि ये बात में आए हैं अभी, मैं कहता हूँ अगर 2 साल हटा दें हमारे, इससे पहले क्या पेरिस बना हुआ था कराची का? आज ये जो तबाही का हाल है इसलिए है कि ये बस 30 साल से राज कर रही है पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर। 30 साल हो गए, 12 साल तो अभी हो गए, और फिर अगर ओवरऑल देखा जाए तो 30 साल हो गए। अगर इन्होंने काम किया होता तो आज ये हाल होता। ठीक, पूछ लेते हैं जजी साहब, सरदार साहब वो कह रहे हैं कि आप काम नहीं सकते, 30 साल से तो सूबे में हैं आप, 12 साल से मुसलसल हैं। पहली बात तो ये है सर कि देखो ना, ये इनका रवैया है। सही, ये पीटीआई के लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं जी कि हम गवर्नमेंट के अंदर हैं, या हम कोई मिनिस्टर हैं, या हम कोई मतलब लीड कर रहे हैं पाकिस्तान को। ये इनकी हालत है, ये इनका रवैया है, ये इनकी टून है, ये इनकी वर्डिंग है बात करने की। इसीलिए हम कहते हैं कि हम पाकिस्तान इस तहरीक इंसाफ को नॉन पॉलिटिकल जमात मानते, सही, ठीक है ना। ये इसीलिए नहीं है क्योंकि ये कारकुनी नहीं है, ये सारे वो लोग हैं जो अवाम ने इनको वोट दिए। सरदार साहब इनको वोट लेके आए, ऐसे नहीं गए असेंबलियों में। ऐसी बात नहीं है सर, अवाम ने वोट नहीं दिया। ये जिस तरीके से लाए गए हैं, आपको भी पता है, हमको भी पता है, इनको भी पता है कैसे लाए गए हैं। कैसे लाए गए आप बता दें, हमें तो नहीं पता, हमें तो पता है कि पर्ची मिली है उनको वोट की। ये लोग एक यूसी का इलेक्शन नहीं जीत सकते, और ये आज अगर आप MPA बन के बैठ गए या MNA बन के बैठ गए हैं, ये जो लोग पॉलिटिकल लोग है ही नहीं है, ये सारे बिजनेसमैन लोग हैं। यही वजह है कि ये बार बार कहते हैं जी कि कराची के अंदर हमें फलानी चीज़ चाहिए। भाई मेरे कराची के अंदर
जो पिछले आप कह रहे हैं कि ये 30 सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, सही, आप 12 साल हटा के जो पीछे देखें, जो आपने मुशर्रफ के दौर में ठीक, जो यहाँ पर एमक्यूएम को जिस तरीके से नवाजा गया, पूरे पाकिस्तान का फंड जिस तरीके से एमक्यूएम को दिया गया, 30 साल आपके क्या पास थे, क्या आपको काम वफाकी किया? हुकूमत MQM ने मिली, क्या काम खासतौर किया पे वहाँ पर? 2008 से लेकर 13 तक आपके पास वफाक भी था और सूबा भी था, डेवलपमेंट नहीं हो सकी। मेरे साहब क्या कहेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ पीटीआई पे ब्लेम करके जान नहीं छुड़ा सकती? ये दोनों पार्टियां ही जो है ना, इस वक्त मैंने बताया ना कि ये कराची के अवाम को बेवकूफ़ बना रही, और कराची को कुछ भी नहीं मिलना। जब इमरान खान साहब आ रहे थे, मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये सब आई वॉश होगा, क्योंकि उन्होंने वही बात कर दी कि 1100 अरब में से 800 अरब सिंध गवर्नमेंट ने 800 अरब क्या 800 रुपये नहीं देने कराची को, सही, तो 800 अरब कहाँ से देंगे? ठीक है, ठीक है, बल्कि 800 अरब वो कोशिश करेंगे कि अगर कहीं लग रहे हैं तो वो भी निकाल लें। वो भी निकाले। तो ये इस वक्त दोनों की तरफ पार्टियों की वजह से, क्लैश की वजह से कराची के अवाम पिस रहे हैं, सही, और कराची के अवाम की हालत इस वक्त आप देखें खंडहर बन गया है। सिंध तो उस वक्त मुंजो दाड़ों का नक्शा पेश कर रहा है, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे चलती हैं कि जो लाड़काना की गलियां हैं या मुंजो दाड़ों की गलियां हैं, दोनों राइट और लेफ्ट उन्होंने ठीक है। दिखाई। मोहम्मद अली जीजी साहब, मेजर रिटायर्ड नदीम शेख साहब कह रहे हैं कि आई वॉश कर रहे हैं आप। एक तरफ 1100 अरब का पैकेज का ऐलान करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि ये काम सिंध हुकूमत नहीं करना है। सिंध हुकूमत तो पहले ही सूबे में मौजूद है, वो काम नहीं कर रही, तो ये काम होगा कैसे? ऐसा नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हमेशा सिंध हुकूमत को कहा कि मिल के काम करें। तमाम हम MPs ने कहा हम आपके साथ मिलकर काम करने के तैयार है। गवर्नर सिंध जनाब इमरान फैल साहब ने कहा कि हम आपके साथ मिलने के तैयार है। ताउन नहीं है, लेकिन जो आप आई वॉश कर रहे हैं ये आई वॉश नहीं है, ये होगा। फिर मैं दोबारा बात कर रहा हूँ, आप ये बनता है असल में चीज़ सूबाओं का काम होता है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है यहाँ पे। ये अगर फिर वही बात आ जाती है, घूम फिर के वही बात आ रही है वापस। ये जो आज आया, अगर काम थोड़ा बहुत भी किया होता तो आज ये हाल नहीं होता है। ये सूबे का काम है सर करना, ये वफाक का काम नहीं है। वफाक ने अब जब जरूरत पड़ी, वफाक ने फुल सपोर्ट किया इनको। प्लीज मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि इसको अंडरस्टैंड करें। ये 2 साल का नहीं है, ये इतने ढेरों का। अगर कहीं थोड़ा छोटा मोटा भी लगा दिया होता ना, मैं कहता हूँ ये काम ये बहुत बेहतर होता कराची। लेकिन जब कुछ लगाया ही नहीं है पूरे सिंध के अंदर, ठीक, इंक्लूडिंग कराची, तो फिर ये हाल होगा। वफाक की पूरी सपोर्ट है, तो हर फोरम में बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं मोहम्मद अली जीजी साहब। आपको काम करना पड़ेगा, चाहे वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत। आपको कराची के अवाम के लिए, सिंध के अवाम के लिए, पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए काम करना होगा। काम नहीं करेंगे तो 2 साल जिस तरह आपके गुजर गए, इसी तरह 5 साल भी गुजर जाएंगे, और 5 साल के बाद आपसे भी यही अवाम जो है वो वोट की पर्ची के ज़रिए आपसे बदला लेंगे। लेकिन आपके पास भी वक्त है, 3 साल हैं, आप काम करें, और सिंध हुकूमत के पास भी वक्त है कि वो अवाम के लिए कुछ करें। बहुत हो गई है पॉइंट स्कोरिंग के साथ मुल्क तरक्की नहीं करता, ना सूबा तरक्की करता है। अगर तरक्की होगी तो आपको हकीकत में ग्राउंड पे जाकर काम करना होगा। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि मुल्क में इस वक्त गद्दारी के मुकदमात बन रहे हैं, और दूसरी तरफ अपोजिशन तहरीक चला रही है, वो वज़ीर आज़म को घर भेजना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।